Hey guys, welcome to Aditi tutorial classes. I am Aditi. So we are now come to our next topics. Now how to find the number of constraints particles in a unit cell. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कितने कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो अगर पहले हम लोग आएंगे SCC में, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव का है, तो उसका फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर। बस प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पे रहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एक पार्ट है, यानी कि ये है, ये फिगर है क्यूब, इसके फर्स्ट ये है कॉर्नर पे, है ना, क्या है, कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स है। अब ये इससे शेयर हो रहा है इस लिंक के थ्रू, और भी आसपास में जो लटाइस होंगे, ये तो एक क्यूब है, इसी तरह के कई क्यूब आपस में बने होंगे। तो ये एक कंस्ट्रेंट दूसरे कंस्ट्रेंट पार्टिकल से शेयर्ड है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स 1/8 से शेयर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक पार्टिकल यानी कि 8 यूनिट सेल होंगे, 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 यूनिट सेल होंगे, और ये सारे 8 अपने अपने नियरेस्ट क्या होंगे, कंस्ट्रेंट पार्टिकल से और भी शेयर्ड होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/8 इंटू 8 अगर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकालना है तो 8 इंटू 1/8 हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। यानी कि SCC में हम लोग को कितने कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स मिलते हैं, 1। सेकेंड आ जाए कंस्ट्रेंट प्रेजेंट एट द फेस, यानी कि FCC की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने बताया था SCC में कि ये शेयर्ड होते हैं, इसलिए 1/8 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी तरह इसके जो तो 6 फेसेस पे प्रेजेंट होगा सेंटर, मतलब कि 6 फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो 1/2 आपस में वो भी शेयर्ड है, तो 6 इंटू 1/2। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो भी कंस्ट्रेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो वो भी शेयर्ड होते हैं, तो उसको भी 8 इंटू 1/8। तो क्या होगा, 8 इंटू 1/8 का 1 हो जाएगा, और फिर ये 2 को 6 से करेंगे, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा, 3 बचा। 3 + 1 4, यानी कि FCC में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स कितने होंगे, टोटल नंबर 4 होंगे। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं कंस्ट्रेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि BCC की बात हो रही है। अब BCC में और कहाँ पाया जाता है, सेंटर्ड में पाया जाता है क्यूब के। तो 1/8 इंटू 8 जो कि हुआ कॉर्नर में प्रेजेंट है। अब 1 जो है क्यूब के सेंटर में, 1/8 + 1 कितने हो गए, 2, यानी कि BCC में कितने पाए जाते हैं, 2 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पाए जाते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, एनायनिक कंपाउंड हैज़ अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ionic at the corner of A and B ions on the center of the bases of the cube। ठीक, the empirical formula of this compound would be, यानी कि हम लोग को इसका empirical formula बताना है, जिसमें 2 आयनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। पहले में जो है कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और दूसरे वाले में कहाँ प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ SCC की और FCC की बात हो रही है। तो पहला वाला है तो A आयंस प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो ना हम बताए थे कि उसका टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकालते हैं तो क्या होगा, 1। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे कि नंबर ऑफ A आयंस पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 1/8 इंटू 8, जो कि कट के आ जाएगा 1। उसके बाद क्या करेंगे,
सेकेंड वाले का बी का निकालेंगे तो क्या होगा, बी आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, नंबर ऑफ बी आयन प्रेजेंट पर यूनिट सेल 1/2 इंटू 6 = 3, जैसे कि हम बताए थे। अब जब हमको इसके नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों के पता है तो हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले ए फिर उसके बाद बी का, तो ए = क्या है, ए का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 है तो ए को उसी तरह लिख देंगे, और बी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या निकले हैं, 3 निकले हैं, तो क्या लिख देंगे, ए बी पे 3। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग निकालेंगे, SCC, BCC और FCC के डायमीटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, अब हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग को SCC का निकालना है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं SCC के। जैसे कि हम लोग एक क्यूब लिए SCC टाइप्स, ठीक है। अब SCC पे बस कंस्टिट्यूएंट्स पे प्रेजेंट रहते हैं तो कंस्टिट्यूएंट्स को लेके चलेंगे, मतलब कंस्टिट्यूएंट जो है बस कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर को लेके चलेंगे। तो कॉर्नर से कॉर्नर हम लोग 2 सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे हम लोग अगर रेडियस देखेंगे तो जो ए होगा, यानी कि जो इसके लेंथ होंगे वो डायमीटर के बराबर हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ए यानी कि AB, ठीक। तो जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, AB यानी कि ए की, ठीक है। तब R क्या हो जाएंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि R यानी कि रेडियस = डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2 यानी कि डायमीटर हम लोग क्या माने हैं, A, तो R = A/2। अब हम लोग सेकंड आते हैं FCC में। FCC में क्या रहता है, फेस के सेंटर में पाए जाते हैं, सारे फेसेस के सेंटर में। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ क्यूब ले लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर हो जाएगा हम लोग का, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। AC = AB + BC। यहाँ पे एक डायमीटर लिया जाएगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, जिससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग AB = A माने हैं और BC बराबर, देखो यहाँ पे A माने हैं, ये इसके बराबर है, इसके इक्वल होगा, तो यानी कि BC बराबर भी A हम लोग का हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पुट करेंगे AC को निकालने के लिए। AB = A है तो A² हो जाएगा, और BC भी BC² = A है तो ये हो जाएगा A² + A² 2A² हो जाएगा। अब यहाँ पे तो है स्क्वायर AC पे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, AC = √2A, और तब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, D = √2A/2, यानी कि इसको रैशनलाइज करेंगे तो A/√2, ठीक। उसके बाद हम लोग इसका रेडियस जब देखेंगे तो D/2, उससे फॉर्मूला बन जाएगा A/2√2। ओके, अब BCC में देखते हैं। BCC में क्या किया गया है कि बॉडी के सेंटर में बनता है, बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट रहता है कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो हम लोग एक क्यूब को बॉडी के सेंटर से पास करते हुए उसका इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इमेजिनरी लाइन बनेगा तो 2 राइट ट्रायंगल बनेगा। तो उन दोनों कौन कौन से होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक होगा ABD, ठीक है, और एक होगा BDC, ठीक। अब उस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जैसे कि पहले वाले में हम लोगों ने किया था। तो अगर ABD कर लेंगे तो
कैसे बनेगा, AD इक्वल्स टू AB प्लस BD, पाइथागोरस थ्योरम लगा। और दूसरा वाला क्या लगेगा, CD इक्वल्स टू AC प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग उस पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकलेगा, √3a। जब √3a हो जाएगा तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2a, और r क्या हो जाएगा, d/2, यानी कि √3a/4। अब देखिए, अब हम लोग ने इसे टेबल में इस तरह बना लिया कि हम लोग को लर्न करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग इन क्रिस्टल, यानी कि जो पैकिंग होती है वो 2D और 3D में जो होती है वो कैसे होती है। तो अगर पैकिंग देखा जाए तो दो टाइप्स में होती है, एक 2D में होती है और एक 3D में होती है। तो 2D में जो होती है वो दो टाइप्स में होती है, कौन कौन से, एक स्क्वायर में होती है और एक हेक्सागोनल में होती है। कैसे, अब देखते हैं। देखिए, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो जब इसमें स्फेयर को अरेंज किया जाएगा तो एक के नीचे एक के नीचे एक ही अरेंज किया जाता है, और इनके सारे अलाइनमेंट यानी कि सारे रोज क्या होंगे, एक सेम वे में ही पाए जाएंगे। ठीक, तो क्या इसको कह सकते हैं कि स्फेयर ऑफ ईच रो प्रेजेंट बिलो टू ईच अदर, दस स्फेयर ऑफ ऑल द रोज आर इन सेम अलाइनमेंट। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया था, इसके जो स्फेयर होते हैं, मतलब जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उसको कैसे अरेंज किया जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। एक रो को एक साथ और एक के ऊपर एक के नीचे एक रखा जाता है, जो कि स्क्वायर का ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, एक के नीचे एक आते हैं और ऑल साइड्स इनके बराबर होते हैं, और ये एक के नीचे एक अच्छे से अरेंज्ड हो जाते हैं। और इनकी पैकिंग क्या होती है, ये बहुत लूज पैकिंग होती हैं, बस इनको 52.4% ही पैक्ड कहा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जो कि इसकी सेकेंड टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है, जो हेक्सागोनल फिगर होता है उसमें स्फेयर को पैक्ड किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग फिगर को देखते हैं तो हेक्सागोनल जिस टाइप्स के होता है उसी टाइप्स के होते हैं, और उसी में स्फेयर को यानी कंस्टेंट पार्टिकल्स को पैक्ड किया जाता है। इसमें पैकिंग कैसे होती है, जो कि सेकेंड लेयर का, मतलब स्फेयर जो कि सेकेंड लेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो इस जो स्फेयर के फर्स्ट लेयर होता है उनके अबव डिप्रेशन में सेकेंड लेयर को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। और जो उससे क्या होता है कि जो स्फेयर होते हैं फर्स्ट लेयर के, वो वर्टिकली अलाइंड होते हैं थर्ड लेयर पे, यानी कि वर्टिकली उनको थर्ड लेयर पे डाला जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, और सेकेंड लेयर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। तो थर्ड लेयर जो कि हम लोग डाले थे कि थर्ड लेयर पे जो फर्स्ट लेयर फिर से हम लोग डाले थे, तो फिर थर्ड लेयर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप का अरेंजमेंट को क्या कह सकते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। और ये क्या होते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग होते हैं। इनकी परसेंटेज क्या होती है पैकिंग की, 60.4% ये पैक्ड होते हैं। अब हम लोग 3D पैकिंग में देख लेते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग में। इसमें हेक्सागोनल पाए जाते हैं क्लोज पैकिंग, और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग पाए जाते हैं। हेक्सागोनल जैसा कि 2D में होता है उसी तरह 3D में भी होता है।
देखिए क्या होता है इसमें। इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ओवर स्फेयर ऑफ फर्स्ट लेयर in such a way that they cover interstitial void formed by sphere of first layer। यानी कि इसको इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि जो सेकेंड लेयर के स्फेयर हैं उनको ऐसे हम लोग फर्स्ट लेयर पे रखेंगे कि उनकी क्या हो, फर्स्ट लेयर की जो इंटरस्टिशियल वॉइड हो वो कम से कम 50% से ऊपर क्या हो जाए, कवर हो जाए। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में भी कहा गया है कि इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्फेयर ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ओवर स्फेयर ऑफ फर्स्ट लेयर इन सच अ वे दैट दे कवर इंटरस्टिशियल वॉइड फॉर्म्ड बाय स्फेयर ऑफ फर्स्ट लेयर। यानी कि जो फर्स्ट लेयर का इंटरस्टिशियल वॉइड है वो सेकेंड लेयर कवर कर ले, हम लोग को इस टाइप से अरेंज करना है। और फिर क्या है, इन दिस वे सेकेंड लेयर कवर्स 50% इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल वॉइड फर्स्ट लेयर के हैं वो 50% सेकेंड लेयर कवर कर लेगी। अब इंटरस्टिशियल वर्ड हो रहा है तो इंटरस्टिशियल वर्ड होता क्या है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल वर्ड क्या होता है। जब हम लोग क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं यानी क्रिस्टल की पैकिंग करते हैं तो दो स्फेयर के बीच में एक जो गैप रहता है, थोड़ा सा बहुत ही लिटिल अमाउंट में गैप पाया जाता है, उसी को इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड भी कहा जाता है। देखिए क्या है डेफिनेशन, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द इंटरस्टिशियल स्पेस और वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज वॉइड। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में जो खाली जगह पाया जाता है, वैकेंट स्पेस पाई जाती है, उसको क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड। अभी हम 3D का हेक्सागोन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें देखिए जो वॉइड इंटरस्टिशियल वॉइड की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें दो तरह की इंटरस्टिशियल वॉइड पाई जाती है। फर्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेकंड है टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि दो तरीके से वॉइड फॉर्म्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, या तो इसको ABC टाइप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे तब पता चलेगा क्यों कहा जाता है। देखिए जब इसके जो सेकेंड लेयर है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगल होते हैं, जो फर्स्ट लेयर में हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसके जो ट्रायंगल होते हैं उसके अपवर्ड, ट्रायंगल के अपवर्ड में सेकेंड लेयर को ओवरलैप किया जाता है। ठीक है, तो क्या होंगे, सेकेंड लेयर फॉर्म्ड होंगे। और थर्ड लेयर कैसे फॉर्म किया जाता है कि जो लेयर फर्स्ट के ट्रायंगल होते हैं उनके डाउनवर्ड में उसको ओवरलैप किया जाता है, तो उससे थर्ड लेयर, यानी कि एक लेयर जो है वो तो है, सेकेंड लेयर अपवर्ड में ओवरलैप हो रहा है, अपवर्ड ट्रायंगल में ओवरलैप हो रहा है, और जो थर्ड लेयर है वो डाउनवर्ड ट्रायंगल में ओवरलैप हो रहा है। तो इससे तीनों लेयर अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए हम लोग इसे ABC और ABC टाइप में कहा जाता है। और ये कितने % पैक्ड होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये 74% पैक्ड होते हैं और 26% इनके इंटरस्टिशियल वॉइड यानी कि वैकेंट स्पेस पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, लास्ट है 3D पैकिंग का। इसमें क्या होते हैं कि इसको बहुत लूजली पैक्ड किया जाता है और कंपैरिजन से, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग से और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग से और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग से ये बहुत ही लूज पैक्ड पाया जाता है। इसको कितने % पैक्ड कहा जा सकता है, ये 68% ही बस
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, बाकी के 32% जो इसके हैं इसके वैकेंट स्पेस रहते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल वॉइड होते हैं। ठीक, अब इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होता है ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब क्या होगा, बाकी की बातें यानी बाकी की टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।